ठीक है बेटे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बाद फैक्टर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम सबको समझ में आया था क्या होता है कि ये जो हमारे पास डिवाइज़र होता है इसके इसके जीरो को जब हम इस पॉलिनोमियल में प्लेस करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, हमें वहाँ से क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे इस फैक्टर थ्योरम में यूज़ करने वाले हैं। देखो क्या होता है फैक्टर थ्योरम, बहुत ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, देखो बेटा, फैक्टर थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को हम दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक हमारा डिवाइज़र दे रखा है, ठीक है, और ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो मैं आपसे कहूँ कि ये डिवाइज़र इसका फैक्टर कब होगा, तो आंसर है कि सर हमने आपकी प्रीवियस वीडियो अच्छे से समझी है और आपने बताया था कि ये डिवाइज़र इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर एक शर्त पे होगा कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँ, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा इससे, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, ज़ीरो मिलना चाहिए। या फिर हम डिवाइड भी ना करें, अगर इसके जीरो को हम इसमें प्लेस कर दें, सुनना ध्यान से, अगर मैं इसके जीरो को, इसका जीरो क्या होगा, तो आंसर है जब मैं इसको ज़ीरो के बराबर रखूँगा तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू -2 मिलेगी, जो कि होगी -2 क्या है, इसका जीरो। जब मैं इसको इस px में रख लूँगा तो मुझे ऐसे ही मैं रखता हूँ, प्लेस करता हूँ वैल्यू। ठीक है बेटे, है ना। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखते हैं इसकी वैल्यू ज़ीरो आती है या नहीं। -2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, -8, 2 to the 4 is 12, -10 और +6, देखना ध्यान से, ये हो जाएगा प्लस का 4, ये माइनस का 4 इक्वल टू 0। अरे वाह, तो मतलब क्या हुआ, ये जो मुझे रिमाइंडर मिला, ये क्या मिला मुझे, ज़ीरो। और यही हमारी होती है फैक्टर थ्योरम कि जो हमारे पास डिवाइज़र दे रखा है, अगर हम उसके जीरो की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रख दें और सॉल्व करने के बाद अगर इसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो ये क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो 6 है, 6 को ऐसी कौन कौन से नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर है 1 डिवाइड कर सकता है, एग्जैक्ट डिवाइड जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो आए, तो 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, ना 4 कर सकता है, ना 5 कर सकता है, 6 कर सकता है, बस। तो ये क्या हो गए, सब इसके फैक्टर्स हो गए कि जब आप इसको इस नंबरों से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर ऑलवेज ज़ीरो मिलेगा। यही हमारी फैक्टर थ्योरम होती है बेटा। ठीक है, और बस हमें स्टेटमेंट को याद करने की ज़रूरत नहीं है। और बेटा क्लास 8th में आप आई थिंक फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीख के आ चुके हो क्लास 8th में। लेकिन अब कैसे होता है वो चीज़, वहाँ पे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थे, मतलब इस फॉर्म में x² - 3x + 2 इस तरीके से गिवन थे। लेकिन यहाँ पे कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हैं जिसको हमें फैक्टराइज करना है ना। इसको हम कैसे करते थे ये हमें अच्छे से मालूम है, लेकिन इसका आसान तरीका और हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम हमें समझ में आई, फैक्टर्स का मतलब समझ में आया, और स्प्लिटिंग टर्म भी हम इसमें करेंगे। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, ध्यान देना सब लोग, है ना। जैसे बेटे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x + 1 एज अ फैक्टर। मतलब ये जो हमारे पास 4 पॉलिनोमियल गिवन है ना, हमें उसमें से बताना है कि x + 1 किसका फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि x + 1 किस किस को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, मतलब उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, ऑलवेज शून्य। ठीक है, ज़ीरो आना चाहिए भाई। तो देखो
हमें यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे इसमें रिमाइंडर थ्योरम की मदद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्पेशली नहीं कहा है कि आप स्पेशली इसमें डिवीज़न मेथड लगाइए। तो इसमें रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प लेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आता है डैट मीन्स ये इन चारों का किसी ना किसी का तो फैक्टर होगा ही होगा। तो मैं आपको देखो, मैं आपको एक सेकंड और फोर्थ पार्ट करके दिखाऊंगा, इसी तरीके से बाकी के 2 पार्ट होंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटे। अब इसका मैं 0 फाइंड करने वाला हूँ। तो इसका 0 मैं कैसे फाइंड करूँगा कि जब मैं इसको 0 के बराबर रख दूँगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है बेटे। अब इस x की वैल्यू -1 को हम यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे। देखो कि 0 आता ही नहीं आता, तो आंसर होगा 1 की पावर 4 -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर क्यूब -1 स्क्वायर -1 प्यारे बच्चों और 1 x, जहाँ पे x था मैंने -1 को रिप्लेस कर दिया। तो माइनस की पावर इवन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये मालूम है सबको। अगर माइनस की पावर इवन आती है तो वो वैल्यू किस में चेंज हो जाती है, प्लस में। और अगर माइनस की पावर ऑड है तो वैल्यू नेगेटिव रहती है, ये बात सब जानते हैं, पक्का जानते हैं सब। एक बार फिर से सुन लो, अगर माइनस की पावर स्क्वायर है तो माइनस इंटू माइनस ही तो लिखेंगे हम, तो आंसर किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है। अगर माइनस की पावर क्यूब है मान लो, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा ना, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो आंसर मेरा किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। यहाँ पावर इवन है, यहाँ पावर ऑड है। ठीक है, छोटे बच्चों वाली बात है। चलो, तो -1 की पावर 4 1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1। अरे वाह, +1 -1 का खेल चल रहा है यहाँ तो। यहाँ -1, ये कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा सिर्फ 1। मेरे पास 1 बचा जो कि 0 के बराबर नहीं है। ये साइन किसको बोलते हैं हम, नॉट इक्वल टू, है ना, नॉट इक्वल टू, ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एग्जैक्टली कि हेंस x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा। इसी तरीके से हम इसका 4th पार्ट करेंगे, बस करके देखते हैं। ठीक है, ये मेरे पास 4th पार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो रूट आ गया, रूट से तो हमें डर लगता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डर के आगे जीत है। तो निकालो इसके फैक्टर, वो 0 निकालो इसका डिवाइज़र का, तो इसको 0 तभी निकलेगा जब मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो इसमें रखो फटाफट, बच्चों वाली बातें अब तो, है ना। -2 प्लस √2, यहाँ पे x की वैल्यू -1 और प्लस √2। ठीक है बेटे, सॉल्व करो। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, यहाँ माइनस तो है ही, -1। अब एक काम करो, पहले -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट को लगे रहने दो। -1 -2। ठीक, अब ब्रैकेट को ओपन करो तो अंदर के साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर ये चीज़ सबको समझ में आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो मेरा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हो। 3 कॉन्सेप्ट हैं, तीनों के तीनों समझ लेना अच्छे से। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 और प्लस √2 प्लस √2, ये तो कैंसिल हो गए। अब फटाफट बताओ, √2 प्लस √2, 2√2। वेरी गुड सर, हमने नंबर सिस्टम में अच्छे से सीख लिया है। तो ये भी क्या है, 0 के बराबर नहीं है भाई। इसका मतलब ये हुआ हेंस x + 1 इसका भी फैक्टर इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस
गिवन पॉलिनोमियल। तो आप कहोगे सर फिर इसमें से किसका होगा, हो सकता है इसका हो सकता है इसका हो, किसी का भी हो सकता है, आप चेक करना। ठीक है, ये आपके दोनों होमवर्क में रहेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? अब आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी की तरह ही है। क्या कह रहा है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन, हमें बताना है फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करके वेदर जी एक्स। अब सर ये जी एक्स क्या आ गया, जी एक्स क्या है, अभी देखते हैं। जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी एक्स तो हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल इन एक्स। जी एक्स क्या होगा सर, तो जी एक्स होगा जॉलिनोमियल इन एक्स है ना, जॉलिनोमियल होता होगा कुछ ना कुछ, खैर मजाक की बात है। तो जी एक्स कुछ नहीं होता, जैसे मान लो ये कोई डिवाइज़र दे रखा है ना आपको, ये भी एक्स वेरिएबल में है, तो आप इसको कुछ भी कह सकते हो, जी एक्स कह लो, आर एक्स कह लो, है ना, कुछ भी कह सकते हो। तो आपको ये बताना है इसमें, ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है या नहीं। इसका नाम हमने जी एक्स रख दिया, डिवाइज़र का नाम, ठीक है ना। तो होगा इसी की तरह ही, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, इसका जीरो फाइंड करेंगे और इसमें प्लेस करेंगे। कौन सा बताऊं, चलो ये वाला करते हैं सर, थर्ड पार्ट। ठीक है, देखो हमें ये बताना है कि ये जी एक्स मतलब डिवाइज़र, इसको हम डिवाइज़र कह सकते हैं, डिवाइज़र इसका पॉलिनोमियल, डिवाइज़र इसका फैक्टर है या नहीं। तो ठीक है, इसका जीरो फाइंड करो। इसका मतलब हम क्या करेंगे, लेट जी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, मतलब x माइनस 3 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3। ये क्या आ गया 3, इस पॉलिनोमियल मतलब इस gx का 0। ठीक है, अब क्या करो, कुछ नहीं, इसमें सेटिस्फाई करो फर्स्ट पॉलिनोमियल में, इसमें तो जहाँ x है वहाँ पे 3, तो 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, कोई दिक्कत, 27, 3 9, 36 प्लस 6 और 3 9, मुझे तो दिख नहीं रहा है भाई आता हुआ, या फिर आ भी जाए। ये -9 + 9, अरे आ गया, अरे आ गया, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इसका मतलब ये है ये 0 के बराबर आ गया है, विच मीन्स हेंस x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ये तो मज़ेदार वाली बात हो गई। इसी तरीके से सारे पार्ट्स होंगे बेटा, सेम टाइप बिल्कुल, ठीक है। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। कोई भी ऐसा टाइप नहीं है जो आप ना कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए आपका, प्लस माइनस करना वैल्यू को, ठीक है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब आपका परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है सर, यहाँ पे भी रूट वाले वैल्यूज़ आ गई, हमें तो डर लगता है रूट से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या रहा है वैसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब क्या है, ये जितने भी हमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं, हमें सब में से k का वैल्यू फाइंड करना है, और कह क्या रहा है कि x माइनस 1 हर पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अगर फैक्टर है इसका मतलब बिल्कुल, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, जैसा अभी हम करके आए ना, हाँ बिल्कुल हमें सेम वैसा ही करना है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें प्लेस करनी है और हमें k मिल जाएगा, ठीक है। ऑड पार्ट्स करेंगे इसके, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। हमें पॉलिनोमियल गिवन है फर्स्ट पार्ट में। अब इस फैक्टर को मैंने जी एक्स नाम दे दिया, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहाँ से क्या करना है मालूम है, अगर ये इसका फैक्टर है तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। मतलब इसका जो 0 होगा जब आप इसमें पुट करोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ से तो हमें बस k का वैल्यू निकालना है। करना क्या है मालूम है, लेट पहले तो इसका 0 निकाल लो फटाफट, डिवाइज़र का निकाल लिया 0। अब इसमें प्लेस कर दो, तो P1 जहाँ पे x है वहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो ये हो जाएगा क्या
1 प्लस 1 प्लस के, तो आंसर हो गया 2 प्लस के। ठीक है, 2 प्लस के ये हो गया P1 की वैल्यू। अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 1 इन सब के फैक्टर्स हैं, मतलब ये जो डिवाइज़र है ना, ये इस सब का फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है, डेट मीन्स कि Px की वैल्यू 0 आएगी, आती। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है प्यारे बच्चों, तो Px 0 के बराबर आता। अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब P1 भी 0 के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। तो अगर P1 0 के बराबर आएगा, विच इम्प्लाइज 2 प्लस के भी किसके बराबर होगा बेटे? 0 के बराबर। समझने वाली बात है, फिर से समझ लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, पहले से कह दी है उसने। अब खुद सोचो कि अगर x माइनस 1 ये डिवाइज़र इसका फैक्टर होगा, तो मैं इसकी वैल्यू जब इसमें रखूँगा बेटे, तो यहाँ पे Px मुझे 0 मिलने वाला है, मिलेगा। यही क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है कि Px 0 के बराबर है बेटा। तो अगर Px 0 के बराबर है, तो जो मैंने यहाँ से, फिर जब मैंने यहाँ से डिवाइज़र की वैल्यू इसमें प्लेस कर दी, जैसा कि मैंने यहाँ पे करा है, मतलब इसका जीरो मैंने यहाँ पे जब प्लेस करा, तो ये भी 0 के बराबर होगा, नहीं होगा? क्यों होगा सर? क्योंकि जब Px 0 के बराबर है तो x की जगह हम 1 प्लेस कर रहे हैं ना, तो P1 भी 0 के बराबर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार फिर से समझ लो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इसका फैक्टर है, तो Px 0 के बराबर होगा। अगर Px 0 के बराबर होगा, विच इम्प्लाइज x² प्लस x प्लस के भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने डिवाइज़र से इसका 0 निकाल लिया, और इसमें अगर मैं प्लेस भी कर दूँगा तब भी मेरे पास यही वैल्यू आएगी। तो यहाँ से मुझे k का वैल्यू क्या मिल गया? -2। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका, थर्ड पार्ट। देखो समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है, देन Px तो ऑब्वियसली 0 के बराबर हो गया, क्योंकि ये इसका क्या है? फैक्टर है। तो अगर ये 0 के बराबर हो गया, तो kx² माइनस √2x प्लस 1 भी 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा? यहाँ से मैं इसका 0 फाइंड करूँगा, इस डिवाइज़र का। x की वैल्यू क्या मिली मुझे? 1। इसको मैं यहाँ सेटिस्फाई करा दूँगा, छुट्टी, जैसा हम करते हुए आए हैं। तो k1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू के माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे जब जाएगा ये ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, तो √2 माइनस 1। ठीक है बेटा, ये मेरा k का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसी तरीके से प्यारे बच्चों सेकंड और फोर्थ पार्ट होंगे। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम फैक्टराइज करेंगे इनको। अब आप कहोगे सर इसको तो हम क्लास 8 में भी सीख के आए हैं, इसको कैसे करेंगे? ये जो क्यूब वाले जो हैं, है ना, ये अच्छे होंगे। अच्छा, क्लास 7 में आपने एक मेथड पढ़ा होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन पहले इस सब चीज़ों को, क्वेश्चंस को करो, और जो नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटे?